हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आ चुके हैं न्यू स्टोरी टाइम में। तो ये स्टोरी टाइम है मेरे 10th क्लास का, ठीक है। और ये स्टोरी टाइम है, इससे पहले जो मैंने स्टोरी टाइम करा था एसएसटी वाली मैम पे, उन्हीं पे है। उनकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा विचित्र थी मेरे टाइम पे, मेरे जब स्कूलिंग टाइम था। और मुझसे उन्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। इससे ज़्यादा तो मुझसे साइंस वाली मैम को प्रॉब्लम थी। और कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम वैलिड थी, बट उनको एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी। तो उनके सामने जो पोर्ट्रे करा गया था, मेरी इमेज, वो बहुत गलत तरीके से करी गई थी। इसलिए उनके सामने मेरी ऐसी इमेज थी, उन्हें कभी सच्चाई पता ही नहीं चल पाई, पता नहीं। तो वो स्टोरी टाइम बाद में आएगा, पहले आप एसएसटी वाली मैम का सुनो। तो हुआ ये था कि हम लोग नॉर्मली क्लास में बैठे हुए थे, ठीक है। अब पीरियड ख़त्म हुआ, उसका लंच का पीरियड ख़त्म हुआ, एसएसटी वाली मैम का पीरियड था, वो आई। अब मैं बताती हूँ कि बैठे कैसे हुए थे। तो इसमें एक लड़का, मैम, मैं और मैथ्स वाले सर, ये लोग सारे मेन कैरेक्टर, सारे मान लो तुम। तो क्या हुआ कि मैं ऐसे बैठी हुई थी, मेरे बगल में मेरी दोस्त बैठी हुई थी, और मेरे आगे एक लड़का बैठा हुआ था। लड़के का नाम रख दो नल्ला, जैसे उसकी हरकतें हैं यू, तो उसका नाम रख देते हैं नल्ला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं नॉर्मली बैठी हुई हूँ, मैम ने कुछ तो कहा होगा। तो मेरी दोस्त ने बोला कि अरे पागल है क्या, बस नॉर्मली ऐसे बोल नहीं देते, ये क्या कह रही है, पागल है क्या। तो मैंने बोला कि हाँ पता नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला, हाँ पता नहीं। सामने वाला लड़का है, वो पीछे मुड़ के उसने मुझे एक बहुत ही बेकार शब्द बोला, मैं वो शब्द यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकती, ठीक है। और मेरी दोस्त को भी बोला, ठीक है। तो मैं एकदम ऐसे कि छी, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई। उस टाइम तो मैं गाली वाली को भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसने गाली ही दी थी कुछ ऐसी अटरम शटरम सी, क्या ही नाम लूँ मैं, गाली मैंने दे, मैं समझ लो गाली ही दी थी, ठीक है। मैं ऐसे कि पागल है, गाली दे रहा है, मेरे मुंह से ऐसे निकला, ठीक है। अब उसने गाली दी है तो मैंने क्यों चुप रहा हूँ। मेरे पापा ने बोला है कि अगर कोई एक मार रहा है तो दो मार के आना, ऐसे मत आना, ठीक है। तो ये है मेरी वो, और ये सही भी है। तुम्हें कोई चार मार रहा है, तुम ऐसे चुप, हाँ ठीक है मार लो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो ये बात जाके मैंने मैम से कही। अब हमारी मैम भाई लड़कों के खिलाफ कैसे जा सकती हैं, अगर वो लड़कों के खिलाफ चली गई तो उनकी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। लड़कों के खिलाफ तो वो जा ही नहीं सकती, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, शी वॉज लाफिंग लिटरली, मेरे मुंह पे हंस रही है वो औरत। गाली ही तो दी है, कौन सी दी है बताओ। मैंने बोला अब मैं तुम्हारे सामने गाली दूं तो फिर तुम सोचो कि तो फिर वो मुझ पे ही उंगली कर देते कि तुम गाली देती हो यू, इसलिए मैंने दिया नहीं, ठीक है। ठीक है, मैंने सोचा कि भाई मैं इनको कुछ भी नहीं बोल सकती मैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैम ऐसे ऐसे हुआ, और लिटरली हम ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, हमने जैसे इतना बोला तो फिर उसने हमें ऐसे गाली, तो बोल रही है आपने ऐसा करा है। वो बोला नो मैम, मैं झूठ बोल रहा हूँ, भगवान ये वीडियो उस तक पहुँच जाए, ठीक है। तो मैंने बोला कि अबे यार इससे मुंह मार के, इससे दिमाग मार के कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी दोस्त गए थे जिसको उसने बोला था, ठीक है। तो फिर अब हम वहाँ से चले गए। अब हमारा छुट्टी में दिमाग ख़राब हुआ, अब हमारा कोई सहारा नहीं था, हमारा सहारा था हमारे क्लास टीचर मैथ्स वाले सर। मैथ्स वाले सर को मैथ्स वाले सर ही बुलाते हैं, एसएसटी वाली मैम को एसएसटी वाली मैम ही बुलाते हैं। लड़के का नाम नल्ला, मैं और मेरी दोस्त को छोड़ो, उसका नाम लेने की इसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं और मेरी दोस्त गए मैथ्स वाले सर के पास, क्योंकि वो हमारे क्लास टीचर थे। तो ऐसा ही होता है ना कि तुम्हें कोई भी दिक्कत है, कोई टीचर नहीं सुन रहा, तो लास्ट में तुम्हारी होप बचती है क्लास टीचर। पहले मैं बिल्कुल नहीं जा रही थी, मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे पता है लिटरली इंसान ऐसे तुम्हारा ब्रेन को ऐसे घुमाता है ना, करने लग जाएगा तुम ही गलत हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही गलत हूँ कि मैंने बोल दिया कि हाँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैंने हाँ ही तो बोला था भाई। जैसी हरकतें हैं मैम की, कौन, बहुत इरिटेटिंग हरकतें हैं, कुछ भी करती थी वो। लड़के की सीट पे आके उस सीट के बगल में आके बैठ जा रही है, बातें कर रही है क्लास में,
पढ़ाती लिखाती तो थी ही नहीं, यानी उनकी शिकायत तो इतनी बार करी थी फिर भी नहीं निकाला उन्हें। बहुत, जब स्कूल स्टार्ट हुआ था मेरा 2014 में, हमारा स्कूल न्यू था, 2014 में जब स्टार्ट हुआ था वो, तो वो तब से स्टार्टिंग से ही वहाँ पढ़ाई थी। तो स्टार्टिंग वाले टीचर्स को वो लोग निकालते ही नहीं थे। कुछ 2-4 टीचर थे वो स्टार्टिंग से ही थे। साइंस वाली मैम भी ऐसे ही थी, एसएसटी वाली मैम भी ऐसी ही थी, ठीक है। तो उनको निकालते ही नहीं थे वो। अब हमारी लास्ट होप थी मैथ्स वाले सर। हम गए, पहले तो मैं बिल्कुल नहीं जा रही थी, मुझे लगा कि इनका भी ऐसा कुछ हुआ ही, पता नहीं हमें क्यों गलत माना जा रहा था, कि बल्कि गाली तो उसने दी थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने सर को जाके बताया उनको कि सर ऐसे ऐसे नल्ले ने हमको ऐसे ऐसे बोला है। तो उन्होंने बोला कि क्या गाली दिया बेटा तुम बताओ। लिटरली उन्होंने इतने अच्छे से उसको हैंडल करा। हम लोग एकदम, अब हमारे पास होप आ गई कि हाँ अब हमें इस लड़के को कुछ ना कुछ तो ये करेंगे, डांटेंगे मारेंगे कुछ भी करेंगे पर करेंगे, अब हम लोग को थोड़ा सा इंसाफ मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग गए, मैंने बोला कि मेरी दोस्त बताने वाली थी, इतनी कोई बड़ी गाली नहीं थी, बट वो गाली तो गाली होती है, टीचर के सामने नहीं बोल सकते। मेरा मानना है कि मैं टीचर के सामने गाली नहीं बोल सकती। तो क्या हुआ कि क्या कहते हैं, मैंने बोला कि उसने गाली दी थी और ऐसे ऐसे हमें, भाई तुम किसी लड़की को गाली दे रहे हो या किसी को भी गाली दे रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है कहीं से भी, ठीक है। तो मैंने बोला ऐसे, तो सर ने बोला कि ठीक है तुम बताओ कौन सी गाली है। और वो बोल रहे जितनी बड़ी गाली होगी उतना बड़ा स्टेप लूँगा मैंने बोला सर सबसे बड़ी गाली जो होती है वो मेरी और सर की बहुत बनती थी, ठीक है। सर की लगभग सबसे ही बनती थी क्योंकि वो थोड़े ऐसे जंजी टाइप के थे और वो सबकी प्रॉब्लम समझते थे। वो ऐसे पुराने ज़माने टाइप की बातें नहीं करते थे, ठीक है। होंगे वो 25-26 साल के होंगे, तो वो हमारे में ही घुल गए थे, बच्चों में ही घुल मिल गए थे। जब वो पढ़ाते थे तो बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाते थे, वहाँ पे तुम चू भी करोगे तो तुम्हारे चटाक पड़ेगा। पर जब वो नहीं पढ़ाते थे, जैसे हम लोग, बताऊँगी ये बाद में बताऊँगी अभी। तो सर ने बोला कि किस टाइप की गाली दी है, क्या हुआ था पूरा मुझे समझाओ कि हुआ क्या था। मैंने बोला सर ऐसे ऐसे हुआ था, मैम ऐसे ऐसे कह रही थी और पूरे स्कूल को पता था ये मैम पागल है, ये लिटरली लड़कों में ही घुसे रहते, सबको दिखता था भाई, सबको दिखता था। और वो दिखाती थी कि ओह माय गॉड इतने लड़के मेरे पीछे हैं, किसी टीचर के पीछे हैं, किसी तुम्हारे नहीं है ना, मेरे ही पीछे है, मैं तो उनकी पारी हूँ, ओह माय गॉड, ऐसी थी वो। तो फिर तो सबको पता था, सर को भी पता था, तो सर ने मान लिया, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे दिया था। और फिर मेरे दोस्त ने बोला कि सर आपको पता है। मैंने बोला, सर बोला क्या पता है, अब इससे भी ज़्यादा कुछ हो गया। तो उसने बोला सर इससे ज़्यादा तो तब हुआ जब हमने जाके यही बात एसएसटी वाली मैम से कही और उनका रिएक्शन कुछ भी नहीं था। सर को हमने गाली तक नहीं बताई थी, मैम को हमने गाली हिंट दे दी थी कि माँ या ऐसे कुछ करके हिंट दे दी थी हमने, बट सर को तो हमने वो हिंट भी नहीं दी थी। तो उनको तो लेवल ज़्यादा हमने समझाया ना एसएसटी वाली मैम को। तो सर ने बोला कि, तो फिर उनने क्या बोला, ऐसे करके सर ने बोला कि उनको लगा भैया टीचर है भाई, कुछ तो स्टैंड लेगी ना, और लड़कियाँ, ये लड़का इनको ऐसे कर रहा है तो फिर कुछ तो स्टैंड लेगी। मैंने बोला कि माँ सर उनने तो कुछ भी नहीं बोला, वो हंस रही हैं और बोल रही मतलब नल्ले बेटा तुमने ऐसा कुछ कहा है, और वो बोल रहा है नो मैम बस इतना ख़त्म सर। और फिर वो हंस रही हैं हमें देख के कि दीदी तो क्या हुआ बेटा, छोटे ऐसे बच्चों में तो होता रहता है ये सब, मेरे पास मत लाया करो ऐसे। सर बोल रहे क्या ऐसे कैसे कोई कर सकता है कुछ। सर बोल रहे हैं क्या ऐसे कैसे कोई कर सकता है टीचर, सारे बच्चे एक जैसे हैं, अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम टीचर हैं उनके, हमें सिखाने का। तो उसके बाद मैंने बोला कि हाँ सर, पहले तो मुझे लगा था सर भी हमारा साथ नहीं देंगे, बट साथ दिया। ये हो गया ना यहाँ पे औरत ही औरत की दुश्मन हो गई है, ऐसा बहुत चीज़ें हुई हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगा है। तो ठीक है, तो अब और फिर ना बाहर सर को एसएसटी वाली मैम मिल गई। तो हम लोग ना सब गेट पर झाँक के देख रहे हैं, वो कुछ तो कह रहे थे उनसे, मतलब कि हमारी क्लास में, क्योंकि भाई वो क्लास टीचर थे, तो उन्होंने पूछा होगा ना कि आप क्लास में ऐसा हुआ था, बच्चों ने आपसे ऐसा कहा तो आपने कुछ नहीं कहा। फिर बाद में मैंने सर से पूछा था कि सर आप बोल रहे थे कि हाँ मैं बस इतना पूछ रहा था कि मैम अगर बच्चों ने आपसे इतना कुछ कहा था तो आपने क्यों कुछ नहीं कहा, बस इतना, ठीक है। तो फिर सर ने उस लड़के को बुलाया और उसको बोला
सर ऐसे नहीं था कि जाके चाटे मार दें खींच के, वो दोनों साइड का सुनते थे। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों साइड का सुन लो, चलो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमारी कोई गलती नहीं है, तुम सुन लो दोनों साइड का। वो लड़का वो लड़का कह रहा है सर मेरी तो कोई गलती नहीं थी, कैमरा खुलवा के देख लो, मतलब एसएसटी वाली मैम से पूछ लो। और मेरी तो, उसको पता था एसएसटी वाली मैम तो उसका ही साइड लेंगी, लड़की का साइड क्यों लेंगी? लड़का बुरा नहीं मान जाएगा? फिर लड़कों में कैसे घुसेंगी? वो लड़का बुरा नहीं मान जाएगा। कह रहा है एसएसटी वाली मैम से पूछ लो सर प्लीज़, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं बोला, इसने मुझे माँ बहन की गाली दी है सामने से, मैं तो शांति से बैठ के पढ़ रहा था, इसने मुझे माँ बहन की गाली दी हैं और बहुत बुरी बुरी दी हैं, मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता। उनको पता था उस लड़के की भी इमेज, मैम की भी इमेज, तो सर को पता था कि, और मेरी इमेज तो स्टार्टिंग से ही एकदम वैसी थी कि मतलब ये लड़की बहुत भोली है, ये ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है क्लास में से, ठीक है, एवरेज है, बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगी, मतलब ठीक है 85% तक, ठीक है। मैं 90 वाली तो मैं 90 वाली 94 95 वाली तो मैं सेकंड थर्ड क्लास तक थी, उसके बाद तो मेरा 85 80 ऐसे रह गया था, ठीक है। तो उसके बाद सर ने बोला कि अच्छा, पर वो तो मुझे ऐसा से कह रही है, तो फिर मुझे बाद में बुलाया गया, ठीक है। दोनों को एक साथ नहीं बुलाया गया था कि उस लड़के को अलग बुला के बोला, उसका पूछा गया था क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ जाते तो हम लड़ जाते सच में, और सर फिर हमें बचा भी नहीं पाते, मतलब वैसे अलग भी नहीं कर पाते, हम चाटा वाटा मार देते उसके, ठीक है। तो फिर मुझे बाद में बुलाया गया, मेरे दोस्त को भी बुलाया गया, मेरी दोस्त का कोई इतना रोल नहीं था, ज़्यादा मेरे से लड़ाई हुई थी उसकी, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत बोला था उसने, पर ज़्यादा मेरे से हुई थी। तो फिर उसके बाद सर ने मुझे ही बुलाया, मेरी दोस्त को तो थोड़ी देर बाद भेज दिया था, सिर्फ मुझे बुलाया, ठीक है। जैसे टीचर्स का वो होता है ना फ्री पीरियड, तो उसमें अकेले उसको बुलाया था, अकेले फिर मुझे बुलाया था, एक साथ दोनों को नहीं बुलाया था। अगर एक साथ होता तो हमारी आर्ग्यूमेंट होती दोनों की, उस लड़के की मेरी होती, और फिर सर बहुत शोर शराबा होता उस स्टाफ रूम में, भैया शोर शराबा होगा तो फिर सिस्टर फादर आगे सबको, प्रिंसिपल मतलब हमारे यहाँ पे हैं, प्रिंसिपल को फादर कहते थे और वाइस प्रिंसिपल को सिस्टर विस्टर, क्रिश्चियन स्कूल था मेरा। तो फिर बुलाया, उसके बाद सर ने मुझसे पूछा कि वो तो ऐसे ऐसे कह रहा है कि तुमने पहले गाली दी थी, ये वो। मैं बोला सर आपको लगता है, आप किसी भी टीचर से पूछ लो विभा गाली देती है, कभी सुना हो किसी टीचर ने, ठीक है, या विभा ऐसे हरकतें करती है? तो सर ने बोला सही बात है, और वो लड़का हरदम पकड़ा गया ऐसी पागल हो जैसी हरकतों में, कहीं कुछ, वो पता है गांजा लेकर आता था, गांजा कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसे, वो फ्लेवर्ड करके गांजा होता है शायद, फ्लेवर्ड गांजा लाते हुए पकड़ा गया था। तो गाइस वो गांजा लेकर आता था क्लास में, वो जो होता नहीं है पता नहीं अलग सा ही इतना बड़ा था सिल्वर कलर का कुछ, और वो अपने पॉकेट में रख के घूमता था और फ्लेवर्ड था। तो मैंने एक बार ऐसे देखा तो मुझे वो लगा कि वो दारू की बोतल है, वो ऐसे टीवी में दिखाते नहीं ऐसे सिल्वर कलर की दारू की बोतल, मैं सोचा यार पॉकेट में कैसे आ गई, फिर मैं सोचा कुछ और होगा। मेरी दोस्त कह रही चिमटा ले आया है, चिमटा वो रोटी पलटने वाला, हमारे यहाँ चिमटा कहते हैं, आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं ये बड़ा अजीब लग रहा है, मैंने एक लड़के से पूछा तो उसने बोला कि अबे तू पागल है, ये है। स्कूल में गांजा लेकर आ रहा है, बाथरूम में जाके फूकता था, बेवकूफ़, इतना नीच गलीज इंसान था वो, छी छी भाई तू छी था भाई। उसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ कि सर ने उसको बुलाया, सर ने उसको डांटा क्योंकि सर को पता चल गया था कि यही झूठ बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद हुआ ये सब, सर ने उसको बहुत डांटा, सर ने चाटा भी लगाया था शायद उसके कि लड़कियों से कैसे बात करते हो, ऐसे बात करना चाहिए कि क्या जो भी है। आपके सामने आपकी बहन को कोई गाली दे दे, चुप रहोगे? नहीं रहोगे ना, ठीक है। या आपकी बहन को किसी ने चाटा मार दिया तो आप चाहोगे कि वो चुप रहे या उसको दोबारा चाटा ना मारे? तो ऐसा तो कोई नहीं करता ना, अगर इसने कोई एक्शन करा है तो रिएक्शन तो उसको मिलेगा। ये मुझे गाली देगा तो मैं तो इसने दिए ना फालतू में, तो बोल रहे सर हाँ सही बात है, पर अगली बार से मत देना बेटा, अब मैंने इसको समझा दिया है, इससे दूर रहना, ठीक है। वहाँ पे मामला समाप्त हो गया, तो ये स्टोरी भी समाप्त होती है। और लव यू गाइज, ऐसे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए और हम लोग एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाएंगे। फिर कभी ऐसे ड्रीम है ना, ऐसा फैमिली बन जाए, मीटअप हो, सबसे मिलूँ मैं सारे सब्सक्राइबर से, सारे दोस्त बन जाए, बड़ा मज़ा आएगा ना। और ऐसी ही वाहियात टीचरों से दूर रहिए, जैसे मेरी एसएसटी वाली मैम थी,
कोई टीचर नहीं थी भाई, वो सो कॉल्ड पता नहीं क्या ही औरत थी भाई। छी भाई छी, ज़िंदगी में कभी मैं उनका शक्ल नहीं देखना चाहूँगी। ईयू मैम, ईयू, ई, छी। हाँ मैम, आप 26, 27, 28, 29, 32 साल की होगी, 10th क्लास में 30-20 साल की होंगी वो, ठीक है। और आप 15 साल के लड़के से अट्रैक्ट हो रहे हो भाई। मैं छी मैम। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बाय बाय गाइस, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और ऐसी ऐसी स्टोरी आती रहेंगी। अगली बार साइंस वाली मैम की स्टोरी आएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं याद कर लूँ, मैं भूल गई हूँ थोड़ा, क्योंकि हाँ हुए थे 2 कांड हुए थे, तो उसकी अलग अलग 2 स्टोरी आएंगी। बाकी इससे जो पहले मैंने वीडियो डाली थी ना, हु नोज़ मी बेटर, वो भी जाके देखो, और उस पर अच्छे खासे व्यूज़ गए। मतलब ऐसे लॉन्ग वीडियो पे मेरे एक भी व्यूज़ नहीं गए हैं, उसमें कुछ 96 से। तो भाई उससे भी खुशी होती है। आप लोग धीरे धीरे प्यार बढ़ाओ, अपना सब्सक्राइबर बढ़ाओ। चलो ठीक है, बाय बाय।